हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग. हमें किसको मैच करना है? पॉपुलेशन इंटरैक्शन को उसके एग्जांपल से करना है. सो लेट सी दीज पॉपुलेशन इंटरैक्शंस. ए हमारा क्या है? प्रेडेशन. बी कमेंसलिज्म. सी पैरासिटिज्म. डी कंपटीशन. 1 कस्क्यूटा एंड हेज प्लांट्स. 2 बेलेनस एंड कैथेमेलस. सी 3 कैक्टस एंड मॉथ. 4 ऑर्किड एंड मैंगो. तो ये हमारे 4 एग्जांपल हैं. 4 इंट्रैक्शंस दिए हुए हैं, मैच करना है एक दूसरे को और ऑप्शंस बताने हैं. ए, बी, सी, डी. ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट है, डी का सेकंड है. इसमें बी में ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का सेकंड है, डी का फर्स्ट है. सी में ए का फर्स्ट है, बी का थर्ड है, सी का सेकंड है, डी का फोर्थ है. डी में ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का सेकंड है, डी का फर्स्ट है. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड हियर. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? पॉपुलेशन इंटरैक्शंस. पॉपुलेशन इंटरैक्शंस. तो ये पॉपुलेशन इंटरैक्शंस क्या होते हैं? दीज आर इंटरैक्शंस. दीज आर इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस. इंटरस्पेसिफिc interactions. Interactions between population of two different species. Population of two different species of plants, animals, of plants, animals, or microbes, forming a biological community. फॉर्मिंग अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी मतलब एक दूसरे के सहयोग से इंटरडिपेंडेंट होके वो काम करते हैं. एंड दे फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी. सो दिस इज आवर पॉपुलेशन इंटरेक्शंस. हमें क्या करना है? इनके एग्जांपल से उनको मैच करना है. सो लेट्स सी द इंटरेक्शन. दिस इज द इंटरेक्शन. हियर वी हैव स्पीशीज ए, species A, species B. This is the example. This was our population interaction. तो होता क्या है कि हमारा पहला our first population interaction was predation. predation में क्या होता है? इसमें species A क्या है? moth है. और species B क्या है? cactus है. तो cactus moth को क्या हो रहा है? moth को benefit हो रहा है, उसको खाना मिल रहा है. और कैक्टस को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है कि वो मौत का खाना बन जा रहा है. सो प्लस का मतलब क्या होता है? इट्स बेनिफिशियल, मतलब किसी काम आया. माइनस का मतलब है डेट्रीमेंटल, मतलब उसको नुकसान पहुंचा. एंड जीरो का मतलब होता है न्यूट्रल, ना कोई बेनिफिट हुआ, ना कोई काम आया, ना कोई नुकसान हुआ. सो इट्स न्यूट्रल. बट हमारा प्रेडेशन कैसा है? इसमें एक स्पीशीज को मौत को बेनिफिट हो रहा है और कैक्टस को नुकसान पहुंच रहा है. सो इट्स प्रेडेशन. आवर सेकंड इंटरेक्शन वाज कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म. तो कमेंसलिज्म में क्या होता है? देयर इज स्पीशीज ए ऑर्किड एंड या स्पीशीज भी क्या है? मैंगो ब्रांच. मैंगो ब्रांच. तो इसमें क्या हो रहा है? ऑर्किड को तो बेनिफिट हो रहा है, वो एपीफाइट की तरह ग्रो कर रहा है मैंगो ब्रांच पे. बट मैंगो ब्रांच को क्या हो रहा है? कुछ खास नुकसान या फायदा नहीं हो रहा है. सो इट्स न्यूट्रल. तो इट्स कमेंसलिज्म जिसमें एक स्पीशीज को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को ना हार्म हो रहा है ना बेनिफिट हो रहा है. इट्स न्यूट्रल. So that's the commensalism interaction. Our third interaction was parasitism. तो parasitism में क्या होता है? There is species A, Cuscuta, और species B, hedge plants. hedge plants. तो इसमें क्या होता है? Cuscuta जो है that is an ectoparasite. उसको क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है क्योंकि वो उसके पास लीव्स नहीं है, इवॉल्व नहीं हुई लीव्स. hedge plants पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए. तो हेज प्लांट्स को क्या हो रहा है? नुकसान पहुंच रहा है, उसका उसका सारा न्यूट्रिशन कस्क्यूटा ले जा रहा है. तो इसमें क्या हुआ? दिस इज पैरासिटिज्म इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर स्पीशीज इज हार्म्ड. तो ये हमारा पैरासिटिज्म है. आवर लास्ट इंटरेक्शन वाज कंपटीशन. कंपटीशन. तो कंपटीशन में क्या होता है? स्पीशीज ए कौन सी है? बैलेनस. बैलेनस. और स्पीशीज बी क्या थी?
कैथिलेमस। तो ये क्या होता है, दोनों ही क्या है, बार्नेकल्स हैं। अगर बेलेनस हट जाए, ये हट जाए, तो क्या कैथिलेमस क्या होता है, ये इसको पूरा कवर कर देता है। बट अगर बेलेनस प्रेजेंट है तो कैथिलेमस वहां पे ग्रो नहीं कर पाता, उसका जो ओरिजिनल जगह पे उसको ग्रो करना होता है। तो क्या होता है, दोनों ही क्या कर रही हैं, एक ही रिसोर्सेज के लिए, एक ही रहने की जगह के लिए कॉम्पीट कर रही हैं। सो दोनों, ये क्या है, दोनों को ही नुकसान हो रहा है। तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ कंपटीशन, दोनों को ही नुकसान हो रहा है, इट्स डेट्रीमेंटल, तो इट्स कंपटीशन। सो लाइए हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। इसमें बोला गया है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन प्रेडेशन। तो प्रेडेशन हमारा क्या था, तो कैक्टस एंड मॉथ के लिए क्या था, ए प्रेडेशन, जिसमें क्या था, मॉथ कैक्टस प्लांट पे प्रिडेट कर रहा था। देन वी हैव दी बी कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या था, ऑर्किड जो था वो मैंगो ब्रांच पे ग्रो कर रहा था, तो मैंगो ब्रांच को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। सो बी यहाँ पे क्या हुआ, कमेंसलिज्म, जिसमें ऑर्किड को बस बेनिफिट हो रहा। सी पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, कस्क्यूटा एंड हेज प्लांट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि कस्क्यूटा को न्यूट्रिशन मिल रहा है, हेज प्लांट्स हार्म हो रहा है, सो इट्स पैरासिटिज्म। देन वी हैव कंपटीशन। कंपटीशन किसमें, बेलनेस एंड कैथिलेमस में। इसमें क्या होता है, अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं तो वो एक ही जगह पे रहने के लिए कॉम्पीट कर रही होती हैं, सो इट्स कंपटीशन। तो हमारा क्या हुआ, ऑप्शन ए के साथ थर्ड है, बी के साथ फोर्थ है, यस, सी के साथ फर्स्ट है, यस, डी के साथ सेकंड है। तो हमारा ऑप्शन ए इज बिल्कुल राइट। बी का क्या है, ए के साथ फोर्थ रॉन्ग, बी के साथ थर्ड रॉन्ग, सी के साथ सेकंड रॉन्ग, डी के साथ फर्स्ट। तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल गलत। सी, ए के साथ फर्स्ट रॉन्ग, बी के साथ थर्ड रॉन्ग, सी के साथ सेकंड रॉन्ग, डी के साथ फर्स्ट रॉन्ग, तो ये भी गलत है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, ए के साथ थर्ड राइट, बी के साथ फोर्थ राइट, सी के साथ सेकंड रॉन्ग, डी के साथ फर्स्ट रॉन्ग। तो हमारा दो तो सही है, इसमें दो ऑप्शंस गलत है, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो आवर फाइनल आंसर इज option A. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.